ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और मेरे साथ वर्क फ्रॉम होम से जुड़ रहे हैं हमारे साथ वरुण दुबे। सबसे पहले देख लेते हैं कि किस प्रकार से जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार आपको संकेत दिखा रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी पर फिलहाल अगर आप नजर डालेंगे तो आपको बढ़िया संकेत नजर आएंगे। पूरे 80 अंकों की जो बढ़त है आपको यहाँ पर नजर आएगी। और ग्लोबल मार्केट्स की बात की जाए तो शुक्रवार के सत्र में अमेरिकन मार्केट्स में हल्की सी गिरावट देखने को मिली। हालांकि फिलहाल एक बार जो है फ्यूचर्स के ऊपर नजर डाल लेते हैं कि अमेरिकन मार्केट्स के जो फ्यूचर्स हैं वो किस प्रकार से कर रहे हैं, क्योंकि अब अर्निंग सीजन जो है वो बाजार को काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस करने वाला है। नास्डैक फ्यूचर्स में अगर आप देखें तो करीब 6 से 7 अंकों की बढ़त देखने को मिलेगी, लेकिन डाउ फ्यूचर्स जो है 73 अंक फिलहाल नीचे नजर आ रहे हैं। यानी कि अगर आप ग्लोबल मार्केट्स खासतौर पर अमेरिकन मार्केट्स की बात की जाए तो जो संकेत हैं साफ नहीं है, लेकिन भारतीय बाजार में जो शुरुआत है तेजी के साथ अच्छी खासी करीब आधे प्रतिशत की तेजी के साथ जो आपको शुरुआत देखने को मिल सकती है। हालांकि देश भर में अगर आप देखें तो जिस प्रकार से कोरोना के मामले आ रहे हैं, हम आपको हेडलाइंस में भी बता रहे हैं। वैसे तो मुंबई में अगर आप देखें तो समवॉट 19,000 के आसपास के जो मामले वो देखने को मिले। थोड़ी सी गिरावट आई, हालांकि कोई बड़ी गिरावट आई नहीं, थोड़ी सी गिरावट आई है। संकेत अभी भी कोरोना के फ्रंट पर देखें तो चिंताजनक है। हालांकि जिस प्रकार से लगातार ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में हम आपको लगातार बताते जा रहे हैं कि इसमें हॉस्पिटलाइजेशन कम है, थोड़ा सा खतरा कम है, लेकिन फिर भी मामले जो है वो एक्सपोनेंशियली जो है यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ इंडेक्स को भी देखेंगे तो 92 अंकों की जो तेजी है फिलहाल आपको नजर आएगी। वरुण, संकेत किस प्रकार से देख रहे हैं आप? देखिए आशीष, अगर ग्लोबल मार्केट छोड़ दे तो उसके अलावा मुझे कुछ खराब नहीं लग रहा मार्केट में। क्योंकि देखिए यूएस के मार्केट नो डाउट जो बॉन्ड इज वहाँ पे बढ़ी है उसका इम्पैक्ट देखने मिला। इसके लिए कहीं ना कहीं पिटाई हुई यूएस के मार्केट में और खासकर नैस्डैक में, और जिसका थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन आपको एशिया के मार्केट में देखने मिल रहा है। लेकिन भारतीय बाजार के लिए कुछ ज्यादा खराब इसलिए नहीं मैं कह रहा हूँ क्योंकि देखिए ओमिक्रॉन के मामले जैसे कि आपने कहा कि नो डाउट बढ़े हैं, पाबंदियां लगी है लेकिन लॉकडाउन नहीं हुआ है, ये सबसे अच्छी बात है। छोटी मोटी पाबंदी लगनी थी और वो लगी है। और जैसे कि लोग पहले सोच के चल रहे थे कि हो सकता है कि वीकेंड लॉकडाउन लगे या फिर कोई बड़ा स्टेप कोई ना कोई बड़ा स्टेट उठाए, ऐसा कोई बहुत बड़ा स्टेप जो है वो नहीं उठाया गया है, तो ये एक अच्छी बात है। दूसरा, एफआईआई देखिए, एक दिन बेचा उन्होंने 1900 करोड़ के आसपास का, अगले दिन फिर से खरीदारी करने निकल पड़े। 400-450 करोड़ के आसपास की खरीदारी जो है उन्होंने फिर से की है। तो इस संकेत को भी मैं अच्छा समझ रहा हूँ। 17,800 के आसपास आप फिलहाल अभी भी ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि जो 17,650 के आसपास का लेवल था उसको आपने ब्रेक नहीं किया है, तो ये भी एक संकेत अच्छा है। और दूसरा, टीसीएस अब यहाँ पे फायदा कर रहा है। तो देखिए, जो मूड बिगड़ना था वो खासकर आईटी काउंटर से बिगड़ना था। हमारे यहाँ आईटी कंपनी के नतीजे आने वाले और उसके पहले टीसीएस का इस तरह से ऐलान आ गया, तो ये कहीं ना कहीं एक और बूस्टर जो है वो हमारे लिए रहने वाला है। इसके लिए आप शायद देख रहे कि सिंगापुर निफ्टी भी करीब 90 पॉइंट के आसपास की तेजी दिखा रहा है। अगर कुछ दबाव आया तो वो केवल और केवल ग्लोबल मार्केट से आएगा। इसके अलावा कोई बहुत बड़ा जो डर है ऐसा कोई मार्केट के लिए नहीं है जिसके कारण मार्केट कोई धड़ाम से गिर जाए। तो मैं तो अभी भी पॉजिटिव हूँ, नो डाउट। इसके बावजूद इक्का दुक्का सेल कॉल लिए हैं और वो सिर्फ सेंटिमेंटल सेल कॉल है, उससे ज्यादा नहीं। तो बिल्कुल जानना बेहद ज़रूरी होगा, इंटरेस्टिंग भी होगा कि किस प्रकार से इक्का दुक्का जो सेल कॉल्स हैं वरुण ने अपनी लिस्ट में शामिल किया। वरुण, मैंने तो कोई भी नहीं चुना है, मेरा रुझान जो है पूरी तरीके से खरीदारी के वहाँ पे ज़्यादा कंफर्ट आ रहा है। आपसे जानना लेकिन चाहेंगे, लेकिन सबसे पहले आप बताइए कैश का स्टॉक कौन सा चुना है? देखिए, कैश का स्टॉक मैंने चुना है एचपी एडेसिव। हाल ही की लिस्टेड कंपनी है, लिस्ट होने के बाद T2T ग्रुप में चल रही थी, आज ये T2T ग्रुप से बाहर आ चुकी है और अब इस पे जो सर्किट है वो 20% का है। और इसके पहले आपने देखा कि लगातार इस काउंटर में खरीदारी देखने मिल रही थी। मुझे लगता है कि आज इस काउंटर में आपको अच्छी खासी तेजी देखने मिलेगी। याद रखिएगा, पारस डिफेंस में भी इसी तरह का आपने देखा था, जहाँ पे सर्किट से बाहर निकलने के बाद 20% का अपर सर्किट लगा था उस काउंटर में। तो यहाँ पे आप चाहिए तो खरीदारी के आज रुझान बना सकते हैं। 490 के आसपास का लक्ष्य देखने मिलेगा। 460 का आपको एक फिक्स स्टॉप लॉस भी इस काउंटर में रखना है। आज ये T2T से बाहर आ रहा है, इसके लिए आज ये मेरा कैश का पहला स्टॉक है। अच्छा, इसकी घोषणा कब हुई थी वरुण? क्योंकि मुझे याद आता है कि आपकी लिस्ट में स्टॉक देख रहा हूँ 3:30 बजे शुक्रवार को सबसे पहले स्टॉक जो आपने ना रिजर्व कर लिया अपनी लिस्ट के लिए, वो यही स्टॉक था एचपी एडेसिव। और मैं सोच रहा था कि ऐसा क्या होगा कि 3:30 बजे ही आपने जो है इसमें बिल्कुल प्रतीक्षा नहीं की, वेट नहीं किया, सीधे यहाँ पर अपनी जो लुंगी आपने रिजर्व कर दिया। आप बताइए क्या कब आई थी ये घोषणा? नहीं आशीष जी, कि जब कोई भी 250 करोड़ के नीचे का आईपीओ होता है ना, तो स्टार्टिंग के 10 दिन वो ट्रेड टू ट्रेड में रहता है और 11वें दिन वो ट्रेड टू ट्रेड से बाहर आ जाता है। तो 10 दिन जो थे इसके फ्राइडे को खत्म हो रहे थे और स्वाभाविक सी बात है कि मंडे को इसको ट्रेड टू ट्रेड से बाहर आना था। भले बीएसई ने डिस्क्लोजर बाद में दिया,
लेकिन अगर आप जो रूल बुक पढ़ेंगे तो उस हिसाब से इसको बाहर तो आना ही था, इसके लिए मैंने स्टॉक डाल दिया था 3.5 रुपए। बिल्कुल, तो 10 दिन आपने जो है हाथ लगाकर यहाँ पर प्रतीक्षा की और 11वें दिन जैसे ही आया आपने स्टॉक अपनी लिस्ट में शामिल कर लिया। बिल्कुल, बहुत बढ़िया कॉल आपने दिया, अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिलेगी। अच्छा वरुण, कैश का स्टॉक मैं बताता हूँ आपको, मैंने चुना है गोकुलदास एक्सपोर्ट को। काफी बार शो के दौरान आपने स्टॉक का नाम सुना होगा और हर बार जिस तरह से भी हमने आपको स्टॉक बताया वहां से लक्ष्य भी हासिल हुए हैं और बहुत बढ़िया तेजी भी देखने को मिली। फिलहाल भी अगर आप देखें तो शुक्रवार में के सत्र में जो तेजी आई है, इसके साथ एक ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट जो है स्टॉक के चार्ट्स पर देखने को मिला। और बार बार मैंने आपको बताया कि कभी भी कोई भी स्टॉक अगर आपको ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दे, तब आप ये समझ लीजिए कि बुल्स अब पूरी तरीके से चार्ज्ड अप हैं और वही स्टॉक को कंट्रोल कर रहे हैं। तो उनके साथ में गो विद द फ्लो और यहाँ पर गोकुलदास एक्सपोर्ट्स में जो है खरीदारी करनी है। करीब करीब 20 रुपए तक की जो अपसाइड है यहाँ पर नजर आएगी। वैसे तो टेक्सटाइल स्पेस में अगर आप देखें तो बस बहुत ज्यादा है। शुक्रवार को मैंने आपको पेज इंडस्ट्रीज बताया था, बुधवार को भी पिछले हफ्ते बताया था निवेश के लिहाज से, और उन तरह से अगर आप देखें तो 5-7% ऑलरेडी स्टॉक चल चुका है। लेकिन टेक्सटाइल स्पेस की जो छोटी कंपनीज है वहां पर फ्यूल अभी भी बाकी है। तो सेफर साइड केवल 10 रुपए नीचे का जो है आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 20 रुपए तक की अपसाइड जो है क्लोजिंग के लिहाज से आपको देखने को मिल सकती है। मेरी तरफ से कैश का स्टॉक है गोकेक्स, खरीदारी करके चलेंगे। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली हमारी कैटेगरी है फ्यूचर्स की और फ्यूचर्स में मैंने चुना है क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स। वैसे तो अगर आप देखें तो पूरा स्पेस काफी बढ़िया नजर आ रहा है, यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा अच्छा हो रहा है, खरीदारी आ रही है। इसी के साथ कुछ खबरें भी ऐसी हैं कि कंपनी जो है अब मार्च और अप्रैल से अच्छे खासे प्राइस हाइक भी अनाउंस करते हुए नजर आ सकती हैं। देखिए बिक्री तो इनकी देखिए, क्योंकि अब ज़्यादा लॉकडाउन का या फिर आप देखिए दुकानें बंद हो इसका कोई इम्पैक्ट होता नहीं, क्योंकि ई कॉमर्स जो चैनल है वो काफ़ी सिग्निफिकेंटली अब सभी कंपनीज की जो सेल्स है वॉल्यूम में योगदान दे रहा है। लेकिन अगर यहाँ से कीमतें बढ़ती हैं तो आपको नजर आएगा कि आगे जाकर मार्जिन्स में भी जो है अच्छा एक्सपांशन देखने को मिलेगा। स्ट्रक्चर भी बढ़िया है, खरीदारी करने का इंडिकेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि कोई बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि स्टॉक अभी भी थोड़ा सा रेंज बाउंड नजर आ रहा है। थोड़ा सा ट्रेंड जो है ना, ट्रेंड मिसिंग है स्टॉक में। तो 447 के आसपास फ्यूचर में क्लोजिंग चल रही है। 454 रुपए के लक्ष्य आप स्टॉक में खरीदारी करेंगे और केवल 5 रुपए नीचे यानी 442 का आपको लगाना चाहिए स्टॉप लॉस। ओके, फ्यूचर्स में मेरा काउंटर है जहाँ पे मैं खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ वो है टीसीएस। जाहिर सी बात है आज का स्टॉक ऑफ द डे रहने वाला है, क्योंकि जिस तरह से आपको तेजी देखने मिलेगी इस काउंटर में बायबैक के ऐलान के बाद काफी बेहतरीन रह सकती है। 3980 के लक्ष्य खरीदारी कीजिएगा, 3800 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। इनफैक्ट हमने पहले ही आपको रिसर्च करके बताया था कि आईटी काउंटर के पास जिस तरह से कैश पड़ा है, एक बेहतरीन यहाँ पे आपको बायबैक देखने मिल सकता है और उसका ऐलान जो है यहाँ पे टीसीएस की तरफ से हो चुका है। तो मेरे ख्याल से वेट कीजिएगा, देखते कितना बड़ा बायबैक होगा। लेकिन हाँ, आज स्टॉक में अच्छी खासी तेजी आपको देखने मिलेगी। इसके 3980 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करना है। और बेसिकली टीसीएस के बायबैक का ऐलान जो है उसका इम्पैक्ट आपको इन्फोसिस पर भी देखने मिलेगा, क्योंकि हो सकता है कि जल्द इन्फोसिस भी बायबैक का ऐलान करे। 1820 का कॉल ऑप्शन जो है उसमें आपको आज खरीदारी करनी है। 75 के लक्ष्य के लिए 54 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। नो डाउट नैस्डैक में गिरावट देखने मिली, उसका शायद इम्पैक्ट थोड़ा बहुत आईटी काउंटर्स पे हो सकता है, लेकिन टीसीएस की तरफ से जो ऐलान आया है उसके चलते टीसीएस, इन्फोसिस ये दोनों काउंटर जो है वो आज काफी हद तक फोकस में रहने वाले हैं और अच्छी खासी तेजी यहाँ हो सकती है। इसके लिए फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों में आईटी काउंटर्स में चुना है। तो आईटी स्टॉक्स पर आज पूरी तरीके से नजर रहेगी। वरुण देखिए, ऑप्शंस के माध्यम से मुझे खरीदना है वोल्टास को। वोल्टास में अगर आप देखें तो शुक्रवार को काफ़ी अच्छी खरीदारी देखने को मिली है, अच्छा ब्रेकआउट आया और वॉल्यूम्स भी अगर आप देखें तो काफ़ी दिनों के एवरेज वॉल्यूम्स के ऊपर जो है यहाँ पर खरीदारी देखने को मिली। लेकिन ऊपरी तरफ से आप देखिए स्टॉक जो है करीब कैश लेवल आपको बता रहा हूँ 1271 के आसपास बंद हुआ है, लेकिन 1287 के करीब जो है स्टॉक दिन के दौरान गया। हालांकि ऊपरी तरफ से थोड़ी सी गिरावट आई, लेकिन फिलहाल भी अगर आप देखें तो एसजीएक्स निफ्टी आपको जो है 80 अंकों की जो बढ़त है वो दिखा रहा है और इंडिकेशन यही है कि पूरी तरीके से आज जो है खरीदारी वाला बाजार देखने को मिलेगा। तो ऐसे में इस स्टॉक के ऊपर भी फोकस करके चल सकते हैं। और वैसे भी जिस प्रकार से सीजी कंज्यूमर में मैं आपको बता रहा था कि प्राइस हाइक हो सकते हैं, कंपनीज घोषणा करेंगी, तो इसका एक इम्पैक्ट जो है वोल्टास पर भी देखने को मिलेगा। और दिन के दौरान अगर इसने शुक्रवार के हाइस को भी टच कर लिया तो हमारा जो ऑप्शन में लक्ष्य है वो हासिल होते हुए नजर आएगा। 1280 रुपए की जो कॉल ऑप्शन है इसमें यहाँ पर आपको खरीदारी करके चलनी चाहिए। 40 रुपए का लक्ष्य होगा, स्टॉप लॉस लगाना है 25 रुपए का। अच्छी तेजी दिन के दौरान देखने को मिल सकती है। तो चलिए ऑप्शंस के कॉल्स तो डिस्कस कर लिए। अगली हमारी कैटेगरी है टेक्नोपिक और टेक्नोपिक में वरुण मैंने चुना है। देखिए मुझे चुनना था, एक बात साफ थी, टेक्निकली जिस प्रकार से पूरा सीमेंट स्पेस बजेंगे, कोई ना कोई सीमेंट कंपनीज मुझे चुननी थी। सीमेंट स्पेस में वैसे सबसे बढ़िया, अच्छा, बेहतरीन, ब्यूटीफुल, बेस्ट ब्रेकआउट जो है ना वो आपको देखने को मिलेगा इंडिया सीमेंट्स में। शुक्रवार में पता नहीं ऐसा स्टॉक के अंदर क्या हुआ,
कि करीब करीब 15% की तेज़ी के साथ ये स्टॉक बंद हुआ। लेकिन क्योंकि मेरा थोड़ा सा कंफर्ट नहीं बनता, जब कोई भी स्टॉक एक ही दिन में 15 से 20% चल जाए, तब वहाँ पर अगले दिन होता है कि जिसने शुक्रवार को खरीदारी की वो एग्जिट करेगा, तो ऊपरी तरफ से थोड़ा सा दबाव देखने को मिलता है, एग्जॉशन देखने को मिलता है। इसके लिए उस स्टॉक को छोड़ दिया और मैं बाकी सभी सीमेंट स्पेस के जो स्टॉक्स हैं इनके चार्ट्स देख रहा था। प्रिज्म जॉनसन ये चार्ट ऐसा है जो मुझे पसंद आया और यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। पूरी स्पेस में वरुण मैं मान रहा हूँ कि कुछ ना कुछ बड़ा हो रहा है, कोई बड़ा निवेश है, कोई दिग्गज है जो इन स्टॉक्स में खरीदारी कर रहा है। इसके चलते आप देखें तो पूरे सेक्टर में जो है एक बढ़िया तेजी का रुझान नजर आ रहा है। ये नॉर्मल सी खबर तो नजर नहीं आ रही कि प्राइस हाइक हो रहा है या कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन कुछ बहुत बड़ा हो रहा है जिसके चलते प्रिज्म जॉनसन यहाँ पर मैं मान रहा हूँ कि खरीदारी करके चल सकते हैं। दिन के दौरान 140 रुपए तक ये स्टॉक जा सकता है। ये इंट्राडे या BTST इस लिहाज से आपको स्टॉक के अंदर फोकस करके चलना चाहिए। 3-4 रुपए आपको अपनी रिस्क एपेटाइट के अनुसार जो एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और सीमेंट स्पेस के सभी स्टॉक्स पर नजर रखें। नो डाउट, सही कहा आशीष आपने कि सीमेंट स्पेस में कुछ तो हो रहा है। फ्राइडे को जिस तरह का मूव देखने मिला, कहीं ना कहीं शायद कुछ बड़ा हो रहा है और बजट भी है। और उसके पहले देखिए सीमेंट काउंटर में इस तरह का मूव देखने मिल रहा है, तो बजट है, रिजल्ट सीजन है। और आशीष मेरे ख्याल से जनवरी की शुरुआत में इन कंपनियों ने प्राइस हाइक की दी थी, राइट? ये खबर भी आई थी। हाँ बिल्कुल, वो खबर तो ऑलरेडी आ चुकी है, तो वही मैं बता रहा था कि ऐसा है नहीं कि प्राइस हाइक वाली खबर आनी, कुछ ना कुछ बड़ा हो रहा है वरुण, इन स्पेस पे ना नजर रखनी चाहिए। कुछ ना कुछ बड़ा हो रहा है और इन सब को लेकर वैसे भी सरकार का फोकस जो है वो काफी ज्यादा है। हो सकता है उसका इम्पैक्ट भी जो है आपको सीमेंट काउंटर्स पे देखने मिल रहा है। जो भी है, सीमेंट काउंटर तेजी में है तो यहाँ पे आपको खरीदारी के अच्छे मौके बनते हैं। चलिए आशीष, टेक्निकल जो स्टॉक मेरा है ना, वो आज एक दिग्गज स्टॉक है। आइडियली मैं इस स्टॉक को लेता नहीं हूँ कभी टेक्निकली, लेकिन टेक्निकल और फंडा दोनों अगर आप देखेंगे तो काउंटर अच्छा लगता है, वो है HDFC बैंक। वैसे भी बैंकिंग काउंटर और खासकर प्राइवेट बैंक अगर आप देखेंगे तो उनमें काफी बेहतरीन तेजी जो है पिछले कुछ दिनों में देखने मिल रही है। भले वो एक्सिस बैंक हो, भले वो ICICI बैंक हो, कोई भी प्राइवेट बैंक निकाल के देख लीजिए, आपको बेहतरीन तेजी देखने मिल रही है। और बैंक निफ्टी जो है उसमें इसका इम्पैक्ट देखने मिल रहा है। HDFC बैंक पिछले ट्रेडिंग सेशन में करीब आधा से 0.25% के आसपास के गेंस जो है इस काउंटर में देखने मिले थे। और अगर आप टेक्निकल चार्ट निकाल के देखेंगे तो टेक्निकल चार्ट जो है इस कंपनी का काफी ब्यूटीफुल नजर आ रहा है। पिछले एक महीने का चार्ट में निकाल के देख रहा था तो डबल टॉप डबल बॉटम फॉर्मेशन जो है उस तरह का फॉर्मेशन इस काउंटर पे देखा जा रहा है। और एक साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ से अप मूव के लिए काउंटर जो है वो तैयार हो रहा है। दूसरा अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी का ADR निकाल के आप देख लीजिए। पिछले ट्रेडिंग सेशन में इस कंपनी का जो ADR है उसमें करीब 3.5% के आसपास के गेंस देखने मिले थे, जो कि साफ दर्शा रहा है कि आज जो है HDFC बैंक में आपको बेहतरीन तेजी देखने मिलेगी। तीसरा फैक्टर ये है कि देखिए ये एक FII फेवरेट फैक्टर रहा है, स्टॉक रहा है। और पिछले कुछ दिनों में आपने देखा कि FII जो है भारतीय बाजार में लगातार खरीदारी करते जा रहे हैं। पिछले ट्रेडिंग सेशन में 400-450 करोड़ के आसपास की खरीदारी की है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से जितने FII फेवरेट काउंटर्स है ना, उन पे भी आपको नजर रखनी है। तो 3-4 फैक्टर्स है जिसकी वजह से मुझे HDFC बैंक अच्छा लगता है। मैंने इंट्राडे के लिए तो आपको 1580 के आसपास के टारगेट दिए, 1535 का आपको स्टॉप लॉस रखने की सलाह दे रहा हूँ। लेकिन अगर आप थोड़ा लंबे अवधि का पोजीशन ले सकते हैं तो 1600 के ऊपर या 1650 के आसपास से काउंटर जो है वो जा सकता है। लड़ाई पे रखिएगा इस काउंटर को, बहुत बेहतरीन टेक्निकल है, फंडामेंटल्स भी सपोर्ट कर रहे हैं और काफी सारे क्यूज भी है जो कि इस काउंटर के फेवर में है। इसके लिए आपको खरीदारी करके चलना है। चलिए अब चलते हैं अगली कैटेगरी जो कि फंडा कैटेगरी और फंडामेंटली एक रियल एस्टेट काउंटर शोभा, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। देखिए वैसे भी रियल एस्टेट कंपनीज के अगर आप इस क्वार्टर के अपडेट देखेंगे तो वो काफी अच्छे हैं और शोभा ने जो अपने अपडेट दिए हैं वो भी काफी बेहतरीन है। टोटल सेल्स 16.7% बढ़े हैं। ये जो स्क्वायर फीट में 13.22 लाख स्क्वायर फीट कंपनी ने बेचे और टोटल सेल्स जो है उसमें करीब 18% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है। शोभा का जो सेल शेयर है उसमें करीब 34% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है और अब तक की सबसे बेहतरीन सेल्स जो है वो शोभा ने यहाँ पे दर्ज की है। पहले 9 महीने में जो सेल्स वॉल्यूम और वैल्यू है वो सबसे बेहतर रही है और बैंगलोर में सेल्स जो है और वॉल्यूम और वैल्यू दोनों जो है वो भी इस कंपनी की अब तक सबसे बेहतर रही है और कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है उसमें भी कमी आई है। तो मल्टीपल चीजें हैं इस कंपनी के Q3 अपडेट में जिसके चलते आपको आज इस काउंटर में तेजी करनी चाहिए। इनफैक्ट सिर्फ शोभा ही नहीं, जितने रियल एस्टेट काउंटर्स है ना वहां पे नजर रखेगा कि इनके जो पिछले क्वार्टर के अपडेट्स आ रहे हैं बेहद ही जोरदार अपडेट्स है। इसके लिए यहाँ पे खरीदारी करना है 890 के लेवल के लिए 840 का आपको एक फिक्स स्टॉप लॉस भी रखना है। तो रियलिटी पैक पर नजर रखें, सबके क्वार्टरली अपडेट जो है बड़े जानदार आ रहे हैं और हो सकता है कि इन नतीजों में भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिले। बढ़िया जो है बुकिंग्स और कलेक्शन का जो है दोनों का रुझान है।
काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। फंडामेंटली वरुण मैंने चुना है डाबर, और डाबर के पीछे फंडा तर्क है कि च्यवनप्राश जो है फिर से बिकना शुरू हो गया है। कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आ रही है कि एफएमसीजी कंपनीज की जो बिक्री है लोग स्टॉकिंग दोबारा कर रहे हैं। हालांकि स्थिति पहली जो लहर आई थी वैसी तो है नहीं कि देखिए दुकानें बंद हो जाएंगी या फिर रिस्ट्रिक्टेड टाइमिंग्स होंगे, ऐसा किसी भी जो है राज्य सरकार ने अभी तक इंडिकेशन नहीं दिया है। और एसेंशियल सर्विसेज तो जो है वो पूरी तरीके से खुली रहती है, लेकिन थोड़ा सा सेंस ऑफ पैनिक है। लोग अब थोड़ा सा ना घर से बाहर निकलना कम करना चाहते हैं, तो एक ही बार में अपनी ज़रूरत का सारा सामान जो है खरीद रहे हैं। और उनमें जो है सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है कि च्यवनप्राश अब काफ़ी हद तक बिक रहा है, क्योंकि ओमिक्रॉन जिस प्रकार से स्प्रेड हो रहा है अब बहुत मामले जो है लगातार तेज़ी से एक्सपोनेंशियली बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो डाबर खरीदना है, और सिर्फ इसी तर्क के ऊपर कि एफएमसीजी की बिक्री बहुत बढ़िया हो रही है, च्यवनप्राश बिक रहा है, तो इसको केवल एक हफ्ते का समय देना है। मैं आपको कैश के जो लेवल्स हैं वो सजेस्ट कर रहा हूं। अगर आपके अंदर क्षमता है तो आप फ्यूचर्स भी खरीदारी करके चल सकते हैं, और एक हफ्ते के अंदर मिनिमम 5% की जो अपसाइड है मुझे यहां से नजर आती है। तो 587 के आसपास फिलहाल डाबर चल रहा है। एक हफ्ते का व्यू बनाए 615 रुपए तक के लक्ष्य जो है आपको यहां पर देखने को मिल सकते हैं। डाबर मेरी तरफ से जो है फंडा पिक होगा। फंडा पिक तो जान ली। अगली हमारी कैटेगरी है निवेश के लिहाज से, और निवेश के लिहाज से वरुण मैंने वो स्टॉक चुना है जो काफ़ी बार यहाँ पर मैं बता चुका हूँ। स्टॉक में लगातार तेजी आई है, सांघवी मूवर्स। इस स्टॉक के ऊपर से आपको नज़र नहीं हटानी है। मुझे याद आता है कि जब एक्शन कंस्ट्रक्शन 70-75 रुपए के आसपास हुआ करता था, तब वहाँ से लगातार हमने स्टॉक को बताया, 200 रुपए के पार गया। सांघवी मूवर्स भी अगर आप देखें तो सिमिलरली जो है एक वैसा ही कारोबार है जैसा एस का है, और इस पूरे स्पेस पर आपको नज़र रखनी है, क्योंकि जिस प्रकार से बजट से पहले, बजट में और बजट के बाद इंफ्रा पर भारत सरकार का जो है पूरी तरीके से फोकस लगातार बना रहता है। इंफ्रा पर स्पेंडिंग बढ़ेगी तो इन कंपनीज को जो है डायरेक्ट सीधा बेनिफिट होगा। तो 12 महीने का समय लगाकर चलिए आप यहाँ पर 318 तक के लक्ष्य जो है आपको सांघवी मूवर्स में देखने को मिलेंगे। चलिए, तो निवेश के चलते जो स्टॉक मुझे पसंद आता है वो है एवेन्यू सुपरमार्ट। देखिए, इस कंपनी के नतीजे आए हैं। नतीजे नो डाउट यहाँ पे रेवेन्यूज है वो तो कंपनी ने पहले बता दिया था। एबिटा 862 करोड़ का है, 883 करोड़ का हमारा अनुमान था, तो हमारे अनुमान से 20 करोड़ कम है। मार्जिन 9.6-9.7% के आसपास का अनुमान था, तो ऑलमोस्ट उन्हीं लेवल्स पे है। पैट जो है 586 करोड़ से आया है, 600 करोड़ के आसपास का अनुमान था। तो अगर आप नंबर्स देखेंगे तो अनुमान के ऑलमोस्ट आसपास ही है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। नो डाउट थोड़ी बहुत दिक्कत की बात ये आप कह सकते हैं कि कहीं कहीं नाइट कर्फ्यूज लग रहे हैं, कहीं कहीं जो मॉल्स में कैपेसिटी कम की जा रही है, ये लेकिन टेम्पररी दिक्कतें हैं। इसका चलते मुझे लगता है कि ये फेज जो है वो निकल जाएगा। अगर एवेन्यू सुपरमार्ट आपको खरीदना है तो यहाँ से लंबी अवधि के लिए खरीदना होगा, क्योंकि पिछले क्वार्टर में जो इस कंपनी ने जिस तरह से नतीजे पेश किए हैं, एक बात साफ समझ में आती है कि जैसे ही हालात ठीक होते हैं, इस काउंटर के जो सेल्स है या फिर कंपनी के जो ओवरऑल बिजनेस मॉडल है उसमें एक तगड़ा जंप देखने मिलता है। आज तो खरीदना ही है, लंबी अवधि के लिए खरीद के चले। 6000 के लेवल जो है अगले 4 से 6 महीने में काउंटर आपको दिखा सकता है। स्ट्रॉन्ग हैंड्स में काउंटर वैसे भी, इसके लिए भी आपको खरीदारी करना है। अब चलते हैं अगली कैटेगरी जो कि खबरों के दम पर मुझे पसंद है ओबेरॉय रियल्टी। इस कंपनी ने भी अपना जो बिजनेस अपडेट दिया है वो काफी बेहतर है। बुकिंग वैल्यू जो है वो दुगनी हो चुकी है, और एरिया की टोटल बुकिंग है वो भी दुगनी हो चुकी है। तो इसका इम्पैक्ट जो है आज ओबेरॉय रियल्टी पे भी आपको देखने मिलेगा। 950 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करके चलेगा। 890 का आपको एक स्टिक स्टॉप पर इस काउंटर में भी रखना है। तो ऑपरेशनल अपडेट्स वाले सारे स्टॉक जो है ना वरुण ने अपनी लिस्ट में शामिल कर लिए। वरुण, एक स्टॉक तो मेरे लिए छोड़ देते आप। मैंने छोड़ा था, आशीष आपने लिया नहीं। क्वार्टरली अपडेट वाला। क्वार्टरली अपडेट सोबा हो, ओबेरॉय रियल्टी हो, दोनों स्टॉक अपने लिस्ट में शामिल कर ली। नतीजे वाला डीमार्ट भी ले लिया। चलिए कोई बात नहीं, जो 20 स्टॉक्स हम आपको बता रहे हैं उसमें शामिल है ये। देखिए, खबरों के लिहाज से मैंने चुन लिया केईसी इंटरनेशनल को। वैसे खबर तो मुझे दमदार नजर नहीं आ रही, 1025 करोड़ का केवल ऑर्डर मिला है, लेकिन क्योंकि बाजार का मूड माहौल बढ़िया है और फोकस इन स्टॉक्स के ऊपर भी बना रहेगा जब तक बजट नहीं आ रहा। और क्योंकि जो इंफ्रा रिलेटेड जितनी भी कंपनीज है लगातार मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपको नजर हटानी नहीं चाहिए। सभी स्टॉक्स को आप तुरंत अपनी फोकस लिस्ट में शामिल करके चल सकते हैं। हालांकि कोई बड़ी अपसाइड की जो उम्मीद है वो लगाकर नहीं चल रहा हूँ। चार्ट थोड़ी सी सपोर्टिव कम है केईसी इंटरनेशनल में, लेकिन खबर ठीक ठाक है। 475 रुपए का लक्ष्य होगा, 457 रुपए का टाइट आपको लगाना चाहिए स्टॉप लॉस। तो चलिए, खबरों के लिहाज से स्टॉक्स तो हमने डिस्कस कर लिए। अगली हमारी कैटेगरी, इनफैक्ट आखिरी कैटेगरी है माई चॉइस। और यहाँ पर मेरे पास तीनों स्टॉक जो है खरीदारी के हैं। सबसे पहला स्टॉक मैंने चुना है टाटा केमिकल्स का। लगातार 2 दिन से अगर आप देखें तो स्टॉक जो है निश्चित तौर से एक बढ़िया स्ट्रेंथ दिखा रहा है।
स्ट्रक्चर काफ़ी बढ़िया है। केमिकल स्टॉक्स में एक्शन जो है दोबारा लौटते हुए नजर आया, तो यहाँ पर जो है कंफर्ट आ रहा है खरीदारी करने के लिए। 927 के आसपास फिलहाल आपको मिल रहा है। 945 रुपए के लक्ष्य लिए आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर का लगाना है 915 रुपए का। दिन के दौरान यहाँ पर बढ़िया तेजी देखने को मिल सकती है। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में SJVN। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। 30 रुपए के आसपास फिलहाल मिल रहा है आपको। 31 रुपए का लक्ष्य होगा और 29 रुपए 85 पैसे का बहुत ही जो है टाइट स्टॉप लॉस आपको लगाकर चलना है। यहाँ पर खबर ये आ रही है कि इनको एक सोलार पावर प्रोजेक्ट के लिए जो है ऑर्डर मिला है, तो इसके बल पर यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है। और वैसे भी पूरा जो रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस है काफ़ी ज़्यादा बजिंग है, यहाँ पर खरीदारी हो रही है, तो इसका भी एक असर देखने को मिल सकता है। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में RK फोर्जिंग्स। यहाँ पर अगर आप देखें तो डेली चार्ज पर काफ़ी बढ़िया अक्यूमुलेशन वाला स्ट्रक्चर बनकर आया है। अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिलेगी। दिन के दौरान ब्रेकआउट होगा तो स्टॉक जो है 1000 रुपये के पार निकलेगा। ऐसे में जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस मुझे नजर आ रहा है वो करीब 1015 1020 रुपये के आसपास का है। 980 रुपये का आपको लगाना है स्टॉप लॉस और बढ़िया तेजी जो है दिन के दौरान यहाँ पर देखने को मिलेगी। वरुण, माई चॉइस में आपके कौन से स्टॉक्स होंगे? ओके, मेरा एक खरीदारी और दो बिकवाली के कॉल है। एक जो खरीदारी का कॉल है वो है GSPL। यहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना है। 330 के लक्ष्य के लिए 308 का एक स्टॉप लॉस रखना है। टेक्निकल चार्ट पे बहुत बेहतरीन तेजी देखने मिल रही है। यहाँ पे अच्छी खासी तेजी जो है अभी भी बनी रहेगी इस काउंटर में, और अगर ये तेजी कंटिन्यू हुई तो एक्चुअली ये काउंटर जो है अपने लाइफ हाई 383 के आसपास भी पहुंच सकता है। इसके इस काउंटर पे आप नजर रखिएगा। जो बिकवाली की जो कॉल है उसमें इंटरग्लोब एविएशन और PVR है। सबसे पहले PVR में आप बिकवाली कर सकते हैं। 1330 के लक्ष्य के लिए 1390 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। जिस तरह से नाइट कर्फ्यूज लग रहे हैं ना, वो एक दिक्कत की बात है। अब दिक्कत की बात ये है कि क्योंकि इनके काफी सारे शोज है जो कि 10-11 बजे भी शुरू होते थे, अब वो इनको बंद करने पड़ेंगे, तो ये दिक्कत की बात है। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे आप PVR में सेंटिमेंटल इंपैक्ट देखने मिलेगा आपको। जाहिर सी बात है, सबको पता है कि लंबा चलने वाला है नहीं, आज नहीं तो कल, महीने 2 महीने में जो पाबंदी है वो खत्म हो जाएंगी, और उसके चलते आपको लॉन्ग टर्म के लिए आपका व्यू अलग होना चाहिए। इंट्राडे में सेंटिमेंटल इंपैक्ट देखने मिलेगा। अगला है इंटरग्लोब एविएशन, क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट पे सख्ती जो है वो बढ़ा दी है, और इंटरग्लोब एविएशन ने खुद ने कहा है कि हमारी 20% के आसपास की फ्लाइट जो है हम उनको कैंसिल कर रहे हैं जिस तरह से ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं। तो इसका एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट जो आज इस पर देखने मिलेगा। इसके लिए 1950 के लक्ष्य के लिए बिकवाली कीजिएगा। 2050 का यहाँ पे भी आपको एक फिक्स स्टॉप लॉस रखना है। तो ये रहे जो दो बिकवाली वाले कॉल्स हैं इनकी हम चर्चा कर रहे थे। वरुण, दिन के दौरान देखना होगा किस प्रकार का यहाँ पर रुझान देखने को मिलता है, लेकिन बेहतरीन स्टॉक जो है आपने अपनी लिस्ट में शामिल किए हैं। लेकिन अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो जल्दी से देख लीजिए रिकैप। कैश का स्टॉक है मेरी लिस्ट में गोकुलदास एक्सपोर्ट्स। टेक्सटाइल स्पेस में काफी बढ़िया तेजी नजर आ रही है। कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल स्पेस पर नजर रखनी है। CG कंज्यूमर्स के फ्यूचर्स में खरीदारी करेंगे और वोल्टास में 1280 रुपए का जो कॉल ऑप्शन है यहां पर आप खरीदारी कर तेजी की पोजीशंस बना सकते हैं। सीमेंट स्पेस में कुछ न कुछ बड़ा और अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। इंडिया सीमेंट्स में बड़ी तेजी आई है। आज मैंने चुना है प्रिज्म जॉनसन को। यहाँ पर 140 रुपए के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करेंगे। और च्यवनप्राश दोबारा बिकना शुरू हो गया है, इसके चलते डाबर में आपको फोकस रखना है। एक हफ्ते का व्यू बनाकर चलेंगे तो स्टॉक 615 के पार जाएगा। निवेश के लिहाज से खरीदना सांघवी मूवर्स। KC इंटरनेशनल को जो ऑर्डर मिला इसके बल पर तेजी आएगी। टाटा केमिकल में खरीदारी करके चलेंगे। SJVN और RK फोर्जिंग्स को भी आप अपने रडार पर रखें। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है जहां पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉक है सांघवी मूवर्स। निवेश के लिहाज से अगर आप देखें तो बेहतरीन ब्रेकआउट यहां पर देखने को मिला है। 12 महीने का समय देंगे तो स्टॉक जो है 300 के पार जाएगा। 318 के लक्ष्य के लिए आप इस स्टॉक में खरीदारी कीजिए। कैश का काउंटर है HP एडिसिव। यहाँ पे आज आपको खरीदारी करना है। T2T से बाहर आया है। TCS यहाँ पे बायबैक का ऐलान जो कंपनी कर रही है उसका इंपैक्ट देखने मिलेगा। खरीदारी करके चलेगा फ्यूचर्स में। इन्फोसिस का 1820 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। टेक्निकली HDFC बैंक अच्छा लगता है। फंडामेंटली शोभा में आपको खरीदारी करना है। जो अपडेट इन्होंने दिया उसका इंपैक्ट देखने मिलेगा। निवेश करना है एवेन्यू सुपरमार्ट में। नतीजे अच्छे लग रहे हैं और आगे और भी अच्छे हो सकते हैं, इसके लिए खरीदारी करना है। खबरें वगैरह रियलिटी में जो अपडेट इन्होंने दिया है उसके चलते आगे यहाँ तेजी हो सकती है। माई चॉइस में GSPL में आपको खरीदारी करना है। एक तरफा तेजी इसमें देखने मिल रही है, आगे भी जारी रह सकती है। बिकवाली करना है PVR और इंटरग्लोब एविएशन के फ्यूचर्स में। यहाँ पे सेंटिमेंटल इंपैक्ट जो है वो इनकाउंटर्स को हो सकता है। इसके लिए हो सकता है कि आज थोड़ी बहुत गिरावट हो, लेकिन आज का मेरा बेस्ट पिक है TCS, क्योंकि जो बायबैक अब ये कंपनी करने वाली है उसका इंपैक्ट आपको इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में देखने मिलेगा। इनका पूरा IT स्पेस जो है वो आज फोकस में रह सकता है। TCS आज का मेरा बेस्ट पिक है। तो चलिए, कुल मिलाकर हमने आपको जो है 18 स्टॉक जो हैं खरीदारी के और केवल 2 स्टॉक हैं जो आपको बिकवाली के बताएं। लेकिन वरुण, जल्दी से एक बार जो है SGX निफ्टी और जो अन्य ग्लोबल संकेत है यहाँ पर दोबारा से नजर डाल लेते हैं। जब शो की शुरुआत की थी तभी भी काफ़ी बढ़िया बढ़त देखने को मिल रही थी और अभी भी अगर आप देखें तो SGX निफ्टी अपने गेंस को जो है काफ़ी अच्छी तरीके से होल्ड करते हुए नजर आ रहा है।
68 से 70 अंकों की तेजी है, करीब करीब आधे प्रतिशत की तो तेजी जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और इनफैक्ट ग्लोबल मार्केट्स की भी बात की जाए तो संकेत, जैसे कि हम शो के दौरान चर्चा भी कर रहे थे, कि कोई ऐसा चिंताजनक संकेत नहीं है। हालांकि शुक्रवार के सत्र में अगर आप देखें तो अमेरिकन मार्केट्स में जरूर थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, लेकिन फिलहाल एक बार चेक ले लेते हैं कि जो अमेरिकन मार्केट्स के फ्यूचर्स हैं, डाउ जोन्स और नास्डैक, वहां पर किस प्रकार का ट्रेड देखने को मिल रहा है। शो की शुरुआत में जब हम बात करें तो नास्डैक फ्यूचर्स में देखें तो 30 से 31 अंकों की जो बढ़त है देखने को मिली। थोड़ी सी जो नास्डैक फ्यूचर्स है यहाँ पर रिकवरी आई है। हालांकि डाउ फ्यूचर्स में आप देखें तो अभी भी 53 अंकों की गिरावट है, लेकिन अर्निंग हैवी जो है सीजन होने वाला है। और फिलहाल भी अमेरिकन मार्केट्स में आप देखें तो काफ़ी टेक कंपनीज अपने नतीजे घोषित करती हुई नजर आएंगी। भारतीय बाजारों में भी आप देखें तो नतीजों का जो सीजन है वो हावी होते हुए नजर आएगा। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो बाजार को फिलहाल अभी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो कॉशियसली जो है आपको ट्रेड कर चलना होगा। लेकिन एसजीएक्स निफ्टी फिलहाल आप देखें तो करीब 70 अंकों की जो तेजी है आपको नजर आएगी। ये तेजी जो है यहाँ से कितनी और बढ़ेगी, ये जानने के लिए सीधा चलते हैं शेयर बाजार लाइव में अनिल सर और दीपांशु भंडारी के पास।